देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की योग राजयोग की महिमा। पॉजिटिव वाइब्स, बड़ी सकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ। तो ये निश्चित तौर पे जो यहाँ जो योग, राजयोग और जो उसके करने वाले हैं, निश्चित तौर से ये वातावरण, ये शांत भाव, सकारात्मक भाव उसी के कारण है और ये अपने आप में मिसाल है कि इसका अनुकरण किया जाए। अभी आप सुन रहे थे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को, जो कि गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी सभा को संबोधित कर रहे थे। ब्रह्मा कुमारीज की इस वर्ष की थीम दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि आध्यात्मिक लोगों के बीच आने से उन्हें क्या लाभ होते हैं। कि आप जैसे लोगों के बीच में आने का क्या फायदा होता है। सत्संगत्वा निस्संगत्वम, निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। इस दौरान राज्यपाल ने विषय पर भी खुलकर बात की। सभ्य जीवन जीने के लिए, बल्कि यूं कहें कि सभ्य जीवन जिया ही नहीं जा सकता जब तक मानव के अंदर करुणा भाव ना हो। इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हैं हम जब तक दया का भाव ना हो। इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, दिल्ली जोन की सह निदेशिका बीके चक्रधारी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज के अरोड़ा, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तेवराज अहमद ने भी अपने विचार रखे। व्यक्ति के अंदर असल में वो दया और करुणा छिपी हुई है। कठोरता मजबूरी के कारण या रेपिटेशन किसी गलत काम को करने के कारण आ गई है। अब दया और करुणा का युग आने वाला है। अब खोटा सिक्का नहीं चलेगा, नकली दुनिया नहीं रहेगी, असली दुनिया आएगी। वो आकर के इस ज्ञान को लेते हैं। जब आपके हृदय में भी मानव मात्र के प्रति करुणा की भावनाएं जागेंगी, दया की भावनाएं आएंगी, तब तुम्हें भी दुखी और परेशान आत्माओं की आवाज सुनाई देंगी और सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़कर शक्तियों को प्राप्त करके आप विश्व की आत्माओं को शक्तियों को साकार दोगे। आज विश्व को इस चीज की आवश्यकता है। जैसे ही मैं इस हॉल में एंटर हुआ, एक सकारात्मक विचार आने शुरू हो गए, एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। मैं इस सेंटर में पहली बार आया हूँ, मगर इतना अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ पर करीब आधे घंटे से हूँ, तो मुझे एक अलग सा ही महसूस हो रहा है। आपको जब कोई परेशानी आएगी, कोई टेंशन आएगा, कोई कंपटीशन आएगा, तो आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने को मेंटेन कैसे करेंगे, किसी को गुस्सा आएगा कैसे कंट्रोल करना है, और किसी को लालच आएगी कैसे कंट्रोल करना है, किसी को बदला लेने की भावना है कैसे कंट्रोल करना है। तो जो कंट्रोल मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे लगता है कि जो अध्यात्म है या जो योगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यक्रम के बीच में सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा कल्पतरु अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। तो बीके सुनैना ने राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम का संचालन बीके हुसैन ने किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बीके सदस्यों ने की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन ने विशेष मुलाकात की। इस मीटिंग का उद्देश्य राज्यपाल को स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन प्रोग्राम की लॉन्चिंग में आमंत्रित करना रहा, जिसे राज्यपाल ने खुशी से स्वीकार किया और ब्रह्मा कुमारीज के मानवता के उत्थान को लेकर किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने संस्था के हेडक्वार्टर माउंट आबू आने की इच्छा भी जाहिर की।
मुलाकात के अंत में गवर्नर हाउस राजभवन की ओर से बीके कानन को मोमेंटो भी गिफ्ट किया गया। लुधियाना में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुधियाना पुलिस की ओर से मैराथन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक, पुलिस डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा एवं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अमरजीत बेंस मौजूद रहे। मैराथन में लगभग 50 बीके सदस्यों ने भाग लिया और हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए ड्रग्स न लेने की सलाह दी। इसी उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्ति के लिए एग्जीबिशन भी लगाए गए। उठो जगत के वास्ते की थीम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज की यूथ एंड सिक्योरिटी विंग के सदस्यों द्वारा लेह लद्दाख में इंडियन आर्मी के लोगों के लिए राजयोग मेडिटेशन एवं तनाव मुक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में माउंट आबू से आर्मी ऑफिशियल्स को संबोधित करने के लिए बीके जीतू ने मन की सुरक्षा विषय पर जवानों का मार्गदर्शन किया, तो बीके किरण ने राजयोगी जीवन के अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र फोगाट समेत कई अन्य सेना के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। यह कार्यक्रम कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सरबन बाबू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नागालैंड में ब्रह्मा कुमारीज के कोहिमा सेवा केंद्र द्वारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के उपलक्ष्य में कोहिमा पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोहिमा के एनपीएस एसपी पी बिदांगचुबा जामीर ने नागालैंड के ड्रग्स के फैलते सिनेरियो के बारे में कहा कि राजयोगा मेडिटेशन पुलिस फोर्स एवं अन्य लोगों के लिए आवश्यक है। पूरे नागालैंड से लगभग 300 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन व ऑफलाइन इस प्रोग्राम का लाभ उठाया। वहीं डॉक्टर विकास अग्रवाल, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान ने ऑनलाइन जुड़कर स्वयं को हर प्रकार के नशे से बचाने की प्रेरणा दी। मानवता की संरक्षक की थीम पर ब्रह्मा कुमारीज के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा गिड़मलहरा में आंगनबाड़ी एवं शिक्षक वर्ग के सदस्यों के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यादवेंद्र सिंह, विद्यालय समिति उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौरसिया एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान बीके भारती बहन ने कहा कि सभी महिलाओं का और सोशल वर्कर्स का समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके कृतिराज ने भी सभी लोगों को अपनी ऊर्जा शक्ति को संरक्षित करने और उसे बढ़ाने के रास्ते बताए। महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय अमृतवेला महोत्सव और कुमारियों के लिए स्नेहांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि विशेष मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, बीके रशिम, ज्योति संघ की चेयरपर्सन राधिका श्रीकृष्ण, फ्रीलांस राइटर एंड कवित्री बरगवी पंड्या ने भी अपनी स्पीच के माध्यम से कुमारियों के सशक्तिकरण की बात कही और मम्मा के गुणों का वर्णन किया। मम्मा की दिव्यता, सत्यता की शक्ति ने लाखों कन्याओं के अलौकिक जीवन को अलौकिकता में परिवर्तित कर दिया और उन कन्याओं ने अपना सीमित परिवार त्याग कर विश्व को अपना परिवार समझना, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ सिखाई जाती है। कुछ मैंने इस घर से सीखा है एंड मैंने उनको लिख के भी भेजा था। मेरा एक ही मोटो है लाइफ में और वो दादी माँ ने सिखाया था कि जो कर सको, और वो स्पेशली बच्चों आप लोग के लिए है। अगर किसी की हेल्प कर सको तो हेल्प करो, टाइम दे सके तो टाइम दे सको, और कुछ नहीं कर सको तो स्माइल करो। यूपी के कासगंज सेवा केंद्र द्वारा चिल्ड्रन समर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल खेल में व्यक्तित्व विकास की गुह्य जानकारियों से बच्चों को अवगत कराया गया। शिविर में 6 से 14 साल के बच्चों ने बड़े उमंग उत्साह से भाग लिया। बच्चों को अनेक प्रकार की एक्टिविटीज कराई गई, जिनमें डांस एवं फन एक्टिविटीज शामिल हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।